हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HP2 चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था हमारा, और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे का पार्ट। कहाँ से हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हम लोग ने कंप्लीट किया था ये स्टमक के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसकी हिस्टोलॉजी, ठीक है, उसके लेयर्स के बारे में, वो क्या क्या उसके पार्ट्स है, रीजन कौन कौन से ये रीजन है, वो सब कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग बस बेसिकली HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है वो देख रहे हैं। बाकी रेगुलेशन जितनी भी चीज़ें वो आगे देखेंगे। बाकी इस वाले वीडियो में ओनली एंड ओनली HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब पता ही ये सीधा सीधा HCl वो सिक्रीट तो नहीं कर सकता। आपको पता है HCl कौन सिक्रीट करता है? पैराइटल सेल। अब वो सीधा HCl के फॉर्म में सिक्रीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एसिड है। वो सीधा एसिड वो खुद ही अपनी सेल्स को वो ये करने लग जाएगा, हार्म करने लग जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर वो एक H+ या Cl- के फॉर्म में वो रिलीज करता है आयंस को, एंड देन वो ल्यूमिन में जाके H+ और Cl- कंबाइन होके HCl बनते हैं, और पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है स्टमक का। ठीक है, मैंने पिछले वाली वीडियो में पूछा था स्टमक का पीएच क्या बताना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ये HCl क्या क्या हेल्प करता है। पहले तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, प्लस माइक्रोब्स जितने भी होते हैं फूड्स के अंदर उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन पंप। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे ये फॉर्म हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये जो चीज़ें लिखी है ना यहाँ पर, वो ये डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखने वाले, पूरा समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें। अब ध्यान से सुनना, पहले एक पंप देख रहे हो यहाँ पर, ये पंप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला पंप, ये वाला पंप, ये कौन सा है? H+K+ पंप। ठीक है, कोई भी पंप को काम करने के लिए ATP की जरूरत होती है। अब ध्यान से सुना, अ प्रोटॉन पंप पावर्ड बाय H+K+ ATP इज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट H+ इनटू द ल्यूमन, स्टमक का ल्यूमन की बात कर रहे हैं, वाइल द ब्रिंगिंग आउट पोटेशियम आयन इनटू द सेल। तो ये जो सेल है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये सेल आपको दिख रहा होगा, ये किसका लेयर है? लेयर है, सुनना, ये पैराइटल सेल है। आपको ये जो सेल दिख रहा है ई शेप का, जो उल्टा ई आपको दिख रहा है, ये वाला ये क्या है? पैराइटल सेल है। अब पैराइटल, मैंने क्या बोला, पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है? HCl। वो कैसे रिलीज करेगा? H+ और Cl- के फॉर्म में। वो कैसे रिलीज होगा? यहाँ पर जो HCl कैसे बनेगा, पहले H+ का जुगाड़ कैसे आता है वो देखो। HCl कैसे आएगा? H+ और K+ ATPase पंप के हेल्प से आएगा। ATP का यूज करके H+ अंदर आएगा, ये सेल के अंदर आएगा H+। सॉरी सॉरी, ध्यान से सुना, ये वापस से रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। ये जो H+K+ पंप है, इसमें से जो H+ आता है वो बाहर जाता है ल्यूमन, ये वाला है, येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये ल्यूमन है, स्टमक का ल्यूमन है, और ये पैराइटल सेल है आपका। ठीक है, तो पैराइटल सेल से H+ रिलीज होगा, और कहाँ जाएगा? ल्यूमन में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा? ये पंप, और H+K+ पंप मीन्स H+ बाहर जाएगा, उसके बदले में K+ अंदर आएगा। आपको पता है ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग को आयनिक का बैलेंस मेंटेन करना है। तो जितना पॉजिटिव गया उतना पॉजिटिव आना भी चाहिए। तो H+ जितना गया, K+ उतना अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। अब ध्यान से सुना ये वाला क्लियर पार्ट। एट द सेम टाइम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयंस diffuses out into the lumen through their respective Cl- K and K+ channels in the apical membrane। अब ये भी ध्यान से सुनना, ये जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन कहाँ से आएगा वो भी देखेंगे अभी। अभी पहले ये सुन लो, जो क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन है, वो खुद पे खुद डिफ्यूज आउट हो रहा होता है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, H+ अंदर आया, H+ देखो अंदर आया, यहाँ पर देखो मैं मार्क करते चलता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो H+ है वो अंदर आएगा, K+ बाहर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। सॉरी सॉरी, वापस से बताता हूँ, अगेन अगेन सॉरी। ये H+ K+ में आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ। ध्यान से सुनो, हम लोग को क्या करना है, वापस से रिपीट करता हूँ, अगेन वापस से पूरा रिपीट करता हूँ। क्या है? ये पैराइटल सेल आपको दिया गया है, जो ई शेप का है, उल्टा ई, और ये जो अंदर वाला पार्ट है, वो येलो वाला पार्ट, वो ल्यूमन है स्टमक का। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, हम लोग को HCl बनाना है, उसके लिए H+ भी चाहिए ल्यूमन में, Cl- भी चाहिए। और वो कैसे आता है, उसका जुगाड़ कैसा है, वो यहाँ पर है। H+ कैसे आएगा? H+ जो भी पैराइटल सेल के अंदर H+ पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा, उसके बदले में K+ जो ल्यूमेन के अंदर होगा वो अंदर आ जाएगा। क्योंकि आयनिक बैलेंस मेंटेन करना है, तो कुछ कुछ जाएगा पॉजिटिव, तो कुछ आएगा भी पॉजिटिव। तो H+ गया ल्यूमेन में, और K+ आ गया इनटू दी सेल,
पैराइटल सेल। जैसे के प्लस आया तो के प्लस बाहर वापस से निकल जाएगा, किसके थ्रू, उसके खुद के चैनल्स के थ्रू। जैसे के प्लस के भी खुद के चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन के ये चैनल्स के थ्रू ये क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो जो भी के प्लस अंदर आए थे वो बाहर भी चले जाएंगे। तो मेन हमारा HCl H प्लस बाहर आ गया। अब Cl माइनस कैसे हम लोग को मिलता है वो देखना। आपको पता होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर जो पैराइटल सेल है उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। ये आपको पता होगा, ये आरबीसी में भी पढ़े। ये करता क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम वाटर और CO2 को मिला करके ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है और सीधा डिसोशिएट हो जाता है H प्लस और बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है, और ये H प्लस कहाँ से आया, पता चल गया H प्लस कहाँ से आ रहा, Cl माइनस कहाँ से आ रहा। तो ये जो ये कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हो जाता है H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन, क्यों डिसोशिएट होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, और फटाक से डिसोशिएट होके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है H प्लस और HCO3 माइनस में। और ये जो H प्लस है, अगेन मैंने क्या बोला, वो H प्लस बाहर जाएगा, K प्लस अंदर आएगा, K प्लस अगेन बाहर जाएगा उसके आयन, उसकी चैनल्स के थ्रू, खुद के चैनल्स के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन बचा वो क्या करेगा, जो ये एडजेसेंट जो बाजू में जो सेल के बाजू में ब्लड वेसल पड़ा हुआ है, जो ब्लड वेसल है उसमें ये बाइकार्बोनेट डिफ्यूज हो जाएगा, और जो जैसे माइनस आयन बाहर गया तो माइनस आयन अंदर आएगा, तो जो ब्लड के अंदर क्लोराइड आयन है वो ब्लड के अंदर से कहाँ पर आ जाएगा, पैराइटल सेल्स के अंदर। अब ये जो क्लोराइड आयन है अपने चैनल्स के थ्रू, इसके भी चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल होते हैं कहाँ पर, मेम्ब्रेन के ऊपर, वो अपने चैनल्स के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ल्यूमेन में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ से देखो, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ये ल्यूमेन में आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये ल्यूमेन में आ जाएगा, और ल्यूमेन में H प्लस भी आ गया, Cl माइनस भी आ गया, और HCl का फॉर्मेशन हो गया, और फिर वो फर्दर डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो HCl कैसे बना, ये था पूरा प्रोसेस किसका, HCl कैसे फॉर्मेशन हुआ वो चीज़ का। अगेन रिपीट कर लेते हैं, चलिए रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए ये वाली वीडियो में हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं, पूरा क्या है रिपीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा क्या क्या। HCl बना रहे हैं, HCl बनाने के लिए H प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। H प्लस कहाँ से आएगा, जो भी ये सेल के अंदर जो पैराइटल सेल है उसके अंदर वाटर CO2 है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनिक एसिड बना देगा वो एंजाइम के हेल्प से। प्लस ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या होता है, जो भी कार्बोनिक एसिड बना वो अनस्टेबल होता है, वो H प्लस और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोशिएट हो जाएगा, और जो भी बाइकार्बोनेट है वो माइनस चार्ज, जो भी माइनस चार्ज है वो क्या कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और जो ब्लड का क्लोराइड आयन है वो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द सेल ऑफ पैराइटल सेल, पैराइटल सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लोराइड आयन मीन्स नेगेटिव चार्ज का, ये बाहर भी गया और अंदर भी है सेल के, तो क्लोराइड आयन अंदर आ गए, और ये जो क्लोराइड आयन है वो अपने चैनल जो मेम्ब्रेन के ऊपर उसका खुद का चैनल होता है उसके थ्रू वो ल्यूमेन में आ जाएगा स्टमक के। फिर ये जो H प्लस और एक बना ना यहाँ पर, ये देखो H प्लस, ये वाला पार्ट, ये वाला H प्लस, ये वाला क्या करेगा H प्लस, फिर जाएगा ये इसका खुद का चैनल नहीं होता, ये पंप के थ्रू जाएगा, H प्लस बाहर जाएगा तो पोटेशियम अंदर आएगा, फिर पोटेशियम खुद भी इसके इसके चैनल होते हैं, पोटेशियम के चैनल होते हैं, तो पोटेशियम खुद से बाहर चले जाएगा। ठीक है, तो मेन था हमारा HCl भी बाहर आ गया ल्यूमेन के अंदर, और Cl माइनस भी आ गया। अब दोनों H प्लस और Cl माइनस दोनों ल्यूमेन के अंदर है, कंबाइन हो जाएंगे और HCl का प्रोडक्शन हो गया, HCl बन गया और HCl अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था पूरा, ये प्रोडक्शन कैसे था, सेम चीज़ वही लिखा है, आपको रीड अप करना है, ये आपको होमवर्क है, हर एक लेक्चर में आपको जितना भी पढ़ा है उतना रीड करना है PDF से। ठीक है, PDF आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहा कमेंट में बताना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, यही सब जो ये यहाँ पर मार्क किया, इसके मेम्ब्रेन बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, प्लस उसके बाजू में जो ये ब्लड कैपिलरी होता है वहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो ये बेसिकली ये सब पूरा है, आपको ध्यान रखना है, रीड करना है। अगर फिर भी कुछ में डाउट है, वर्डिंग्स में डाउट है, सेंटेंस में डाउट है, बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।